ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम यजुर्वेद के 35वें अध्याय के पहले मंत्र यानी कि नंबर 1 मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। उस मंत्र को देखते हैं ऋषि जी क्या लिखते हैं। नंबर 1, यहाँ से केवल व्यवहार व व्यापार का ध्यान करने वाले वणिक वृत्ति के लोग जिनका धन ही सब कुछ है वे दूर हों, अर्थात हमारे समाज से ऐसे लोग दूर रहें जो बनिया वृत्ति के हैं, वणिक वृत्ति के हैं, जो केवल और केवल व्यापार ही जिनको सूझता है, स्वार्थ ही स्वार्थ सूझता है, कोई परमार्थ उनके दिमाग में नहीं रहता, प्रभु भक्ति जिनके दिमाग में नहीं रहती, कोई दान दक्षिणा इत्यादि नहीं रहता, ऐसे वणिक वृत्ति वाले हमसे दूर रहें, ऐसा यह वेद मंत्र कह रहा है। प्रभु के स्तवन से रहित होते हैं ऐसे लोग, इनके जीवन में त्याग की वृत्ति नहीं होती, परिणामतः ये दिव्य गुणों की हिंसा करने वाले होते, जो श्रेष्ठ गुण होते उनको मार देने वाले होते हैं, उनकी ये हिंसा करने वाले होते हैं। देवत्व का मूल दान है, दान जो करता है वह देवत्व की जड़ है, देवत्व का मूल है। दान से पृथक होकर ये देवत्व की समाप्ति कर डालते हैं, इसलिए इस वणिक वृत्ति के लोगों को दूर रखना ही बेहतर है। परिणामतः सब आनंद व सुरक्षा की समाप्ति हो जाती है। ऐसे जब आचरण और व्यवहार होंगे तो सब आनंद की समाप्ति हो जाती है, सुरक्षा भी नहीं रहती वहाँ पे। यह लोक अयज्ञीय पुरुष के लिए नहीं है। ये जो लोक है हमारा पृथ्वी लोक, ये जो देव लोक है जिसमें देवताओं जैसे श्रेष्ठ आचरण वाले, श्रेष्ठ व्यवहार वाले, दानी और पुण्य कर्म वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए है, यह कंजूस लोगों के लिए नहीं है। लोग अयज्ञीय पुरुषों के लिए नहीं है। यह लोक तो इस यज्ञशील पुरुष का है, उस पुरुष का है जो वणिक वृत्ति का नहीं बनता, जो वणिये जैसी वृत्ति का नहीं बनता, जो प्रभु स्तवन से दूर नहीं हो जाता, जो प्रभु को हर समय ध्यान करता है, जपन करता है, मनन करता है, प्रभु का चिंतन करता है, त्याग की वृत्ति को नष्ट नहीं कर देता, वह त्यागपूर्ण जीवन को जीता है, भोगता है, दिव्य गुणों की समाप्ति कर देने वाला नहीं हो जाता, उसके अंदर दिव्य गुण समाहित रहते हैं। जब लोग परिग्रह को छोड़कर, अर्थात जोड़ने की जो व्यवस्था होती है, धन दौलत इकट्ठा करना, उसको परिग्रह बोलते हैं, तो यह परिग्रह को छोड़कर यानी कि अपरिग्रह को अपनाता है, प्रभु प्रवण त्यागशील बनकर देवत्व की वृद्धि करते हुए यज्ञमय जीवन बिताएंगे, तभी यह लोक उनके लिए समृद्ध हो पाएगा, खुशहाल हो पाएगा। नंबर 2, इस यज्ञशील पुरुष के लिए वे सर्वनियंता प्रभु जगह अवकाश घर को दें, जगह भी दें, उसे अवकाश भी दें, उसको घर भी दें, और जो घर प्रकाशमय दिनों तथा रात्रियों से विशेष रूप से कांतिमय हो, प्रकाश उसके घर में दिन में भी उजाला हो, ज्ञान का, शुभ कर्मों का और उत्तमता का, उन्नतता का उजाला होना चाहिए, और रात्रियां भी उसकी विशेष रूप से कांतिमय हों, चमकीली हों, यानी कि वहाँ भी शोभा उनके घर में हर समय रहे। जिस घर में दिन शास्त्रों के स्वाध्याय से प्रारंभ होने के कारण प्रकाशमय हो, यानी कि प्रारंभ में दिन का जब प्रारंभ होता है उषा काल, वह दिन जो है वेद मंत्रों के, प्रभु भक्ति के स्वाध्याय से ही प्रारंभ हो, और रात्रि भी इतिहास व महापुरुषों के जीवन चरित्रों के श्रवण से ज्योतिर्मय हो, यानी कि रात्रि में जब हम सोने जा रहे हैं उस समय हम जो अपने इतिहास का जो स्वाध्याय करें, महान पुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें, तब हमारी रात्रि भी जगमग होगी। अर्थात प्रातः शास्त्रीय अध्ययन और सायं इतिहास श्रवण इस घर की शोभा को बढ़ाने वाले होने चाहिए। भावार्थ है, जो व्यक्ति का पणिवृत्ति से दूर रहते हैं, ख प्रभु स्तवन को अपनाते हैं, ग देवत्व की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हैं, घ जो दिन व रात्रि को स्वाध्याय व ज्योतिर्मय बनाए रखते हैं, ये लोग उत्तमताओं का निरंतर आदान करते हैं, आदान प्रदान यानी कि एक दूसरे को देने वाले होते हैं। आदित्य
आदान करते हुए आदित्य कहलाते हैं, सूर्य बन जाते हैं, आदित्य सूर्य को बोलते हैं। और देवत्व की वृद्धि करने से देव हो जाते हैं, वो देवताओं जैसे गुण उनके अंदर अवतरित हो जाते हैं। ये आदित्यादेवः ही इन मंत्रों के 1 से 6 तक ऋषि हैं। इनके घर कैसे हों, अर्थात 1 से 6 मंत्र, पहला मंत्र हम पढ़ चुके हैं, 5 मंत्र और इन्हीं 2 ऋषियों के हैं। अगला मंत्र हम सज्जनों ये यजुर्वेद से नहीं लेंगे, वो अलग बात है कि इस विषय में 6 मंत्र ऐसे ही थे जो अगला मंत्र हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन अब हम अगले विषय लेंगे प्राणायाम के। वेदों में प्राणायाम की महत्ता और प्राणायाम के जो गुण और धर्म बताए हैं, प्राणायाम से हमारे शरीर कितना आरोग्यवान होता है, प्राणायाम से हम कितनी जल्दी कितना शीघ्र परमात्मा के रास्ते पे बढ़ सकते हैं, वो महत्व आपको आगे आगे मंत्रों में मिलेगा। तो अगले कुछ मंत्र मैं प्राणायाम के आप सबके सामने निवेदन करूंगा। आशा है आप इसी प्रकार से ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद। ओम।